क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी बातें आज की हमारी रोजमर्रा की उलझनों को सुलझा सकती हैं? आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिक सुकरात के उन विचारों की जो सच में हमारे सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये सिर्फ कुछ पुराने कोट्स नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है, एक जीवन जीने का तरीका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत ज्ञान को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उनके सबसे मशहूर और थोड़ा सा दिमाग घुमा देने वाले विचार से। वो कहते थे कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही सबसे अहम पॉइंट है। जिस पल हम ये मान लेते हैं कि हमारी जानकारी सीमित है, हमारा दिमाग नई चीजें सीखने के लिए खुल जाता है। और सच मानिए, यही सच्चे ज्ञान की ओर पहला कदम है। इस पूरी चर्चा को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहले हम समझेंगे कि अज्ञानता कैसे ताकत बन सकती है, फिर बात करेंगे आत्मनियंत्रण की, उसके बाद समाज और सत्य के नियम देखेंगे, फिर समझेंगे कि सबसे बड़ा धन क्या है, और आखिर में बात करेंगे परिवर्तन और जीवन के रहस्य पर। तो पहला हिस्सा है अज्ञानता ही सच्चा ज्ञान है। चलिए देखते हैं कि अपनी सीमाओं को जानना असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे हो सकती है। शिक्षा यानी एजुकेशन को लेकर उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उनके हिसाब से शिक्षा का मतलब दिमाग को किसी खाली बर्तन की तरह सिर्फ तथ्यों या जानकारियों से भरना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो अंदर एक आग जलाने जैसा है, एक ऐसी जिज्ञासा जगाना जिससे हम खुद सवालों के जवाब ढूंढे। जब तक हमारे अंदर वो जानने की भूख, वो आश्चर्य नहीं होगा, तब तक हम सिर्फ रट रहे हैं, सच्चे अर्थों में कुछ सीख नहीं रहे। और इसी सीखने की प्रक्रिया में अपनी कमियों को मानना बहुत काम आता है। देखिए, अगर हमने किसी समस्या को ठीक से समझ लिया तो समझ लीजिए आधा समाधान तो वहीं मिल गया। और जब हम मानते हैं कि हमें सब नहीं पता, तब हम किताबों की तरफ जाते हैं, जहां दूसरों के सालों के बेशकीमती अनुभव छुपे होते हैं। जो इंसान अपनी कमजोरियों और दूसरों की खूबियां जानता है, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आत्मनियंत्रण और विचार। एक बार जब दिमाग खुल गया तो अपने ख्यालों को सही दिशा में कैसे रखें? सुकरात का बहुत स्पष्ट मानना था कि हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। हमारे विचार बिल्कुल बीजों की तरह होते हैं। जैसा बीज हम दिमाग में बोएंगे, हमारा व्यक्तित्व वैसा ही आकार ले लेगा। हमारी वास्तविकता और कुछ नहीं, बस हमारे अपने विचारों का ही आईना है। तो फिर इस चंचल मन को नियंत्रित कैसे करें? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये, लेकिन इसके लिए 3 बहुत ही व्यवहारिक कदम सुझाए गए हैं। पहला, दिन में कम से कम एक बार खुद से जरूर बात करें। इससे हम अपने असली स्वरूप को समझ पाते हैं। दूसरा, अपनी कमजोरियों को अनदेखा करने के बजाय उन्हें पहचानें और दूर करें। और तीसरा, दूसरों की गलतियों से सीखें। जिसने खुद पर नियंत्रण कर लिया, वो दुनिया की किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। यहाँ सुकरात का शानदार हास्य देखने लायक है। वो कहते हैं कि हर इंसान को शादी जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी जीवन साथी मिली तो जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन अगर जीवन साथी अच्छी नहीं मिली तो आप दार्शनिक तो पक्का बन जाएंगे। खैर, मजाक अपनी जगह है, पर इसका असली संदेश ये है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती और मुश्किल परिस्थिति ही हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमें एक अधिक विचारशील इंसान बना देती है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, समाज, सत्य और मित्रता। खुद को समझने के बाद अब देखते हैं कि हम अपने आसपास के समाज के साथ कैसे जुड़ते हैं। ये तुलना हमारी रोजमर्रा की बातचीत पर एक बहुत गहरा प्रहार है। आपने ध्यान दिया होगा, जो महान सोच वाले लोग होते हैं वो हमेशा जीवन के गहरे मूल्यों और विचारों पर बात करते हैं। वहीं जो सामान्य सोच वाले लोग हैं वो बस घटनाओं पर चर्चा करते हैं। और जो सबसे निम्न स्तर की सोच वाले लोग हैं वो सिर्फ दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं। सच कहूं तो जब कोई तर्क खत्म हो जाता है तो निंदा ही हारे हुए इंसान का हथियार बन जाती है। हमें अपनी बातचीत का स्तर हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। समाज में रहने के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं, जैसे आलस्य जीवन को बर्बाद करता है और झूठ मन को मैला कर देता है। कभी भी गलत लोगों का साथ न दें। और सबसे सुनहरा नियम, दूसरों के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। और एक बात जो सबसे कमाल की है वो ये कि सुकरात खुद को किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नागरिक मानते थे। आज के समय में भी ये कितनी व्यापक सोच है।
अब आते हैं चौथे हिस्से पर, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन। सदियों से ये बहस चलती आ रही है कि ज्ञान बड़ा है या धन। आइए देखते हैं कि वास्तव में मूल्यवान क्या है। अगर कोई पूछे कि सच्ची दौलत क्या है, तो वो कोई भौतिक संपत्ति या पैसा नहीं है। सच्ची दौलत है संतुष्टि। जिसके अंदर संतुष्टि का भाव है, असल में वही सबसे अमीर है। हमारी इच्छाओं का तो कोई अंत है नहीं, और जब ये इच्छाएं बेकाबू हो जाती हैं, तो वे हमारे ही अंदर नफरत, ईर्ष्या और असंतोष का जहर घोल देती हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं पर काबू रखना बेहद जरूरी है। ज्ञान और धन के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। ज्ञान हमेशा आपके पास रहता है, ये स्थायी है। दूसरी तरफ धन बहुत अस्थिर होता है, आज है कल नहीं। सिर्फ बहुत सारा पैसा होने से कोई इंसान महान नहीं बन जाता, लेकिन अगर किसी के पास अच्छे गुण और ज्ञान है तो वो उसे सच में महान बनाता है। आप अपने संसाधनों का कैसे और कितना विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं, असली फर्क उसी से पड़ता है। और अगर जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। ये विचार देखिए, बहुत ही कठोर लेकिन बिल्कुल सत्य है। आलस्य जीवित व्यक्ति की कब्र के समान है। मतलब जो इंसान आलसी है वो बस सांस ले रहा है, लेकिन वो वास्तव में जी नहीं रहा है। बिना परिश्रम के जीवन की कोई कीमत ही नहीं बचती। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पे, परिवर्तन और जीवन का रहस्य। यहाँ हम समझेंगे बदलाव और सच्ची खुशी के उन नियमों को जो हमेशा लागू होते हैं। हम सब कहीं ना कहीं बदलाव से डरते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कुछ नया बनाने के लिए पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। अक्सर अज्ञानी लोग ही परिवर्तन का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। जीवन में समस्याओं का आना भी बहुत जरूरी है। बिना किसी समस्या के जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। यही मुश्किलें तो हमें हमारी जिंदगी की असली कीमत समझाती हैं। और अब जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। हम सब खुशी ढूंढ रहे हैं, नई नई चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन सुकरात कहते हैं कि असली खुशी ज्यादा से ज्यादा भौतिक चीजें पाने में बिल्कुल नहीं है। सच्ची खुशी तो इस बात में है कि जो कुछ भी अभी हमारे पास मौजूद है, हम उसमें संतुष्ट रहें और उसका भरपूर आनंद लें। हमारी आत्मा की नेकी ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो हम जहां से चले थे वहीं वापस आ गए हैं। सबसे बुद्धिमान वही है जो अपनी अज्ञानता को स्वीकार करे। आज हमने इस चर्चा के जरिए सुकरात के नजरिए से जीवन को समझा, लेकिन ये कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। तो जाते जाते ये सवाल हमेशा अपने मन में गूंजने दीजिए कि अगर हमें सब कुछ नहीं पता तो आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए और सीखने की इस अद्भुत यात्रा को कभी रुकने मत दीजिए। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।